नमस्ते बच्चों, मैं निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसके अंतर्गत ही मैं आज आपको रीतिकालीन कवियों के बारे में बताऊंगी कि रीतिकाल के कौन से प्रमुख कवि और आचार्य हुए हैं। वैसे तो रीतिकाल में बहुत से कवि हुए हैं, जैसे कि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर, सोमनाथ, आचार्य श्रीपति, देव, भिखारीदास, तोषनिधि, रसलीन, दूल्ह, बेनी प्रवीण, ग्वाल, सेनापति, बिहारी, वृंद, लाल, सूदन आदि। बच्चों, बहुत सारे यहाँ इसमें कवि हुए हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख कवियों की जानकारी आज लेंगे। उनमें पहले कवि हैं केशवदास जी। केशवदास जी का जन्म 1960 और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्श, छंदमाल आदि। अगले कवि हैं मतीराम। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1604 ईस्वी 1701 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये भूषण और चिंतामणि के भाई माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, रसराज। बच्चों, रसराज जो है, इसमें इनके अलंकारों के उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही सरस और स्पष्ट हैं। अगले कवि भूषण हैं। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। अगले कवि हैं बिहारी जी। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं बिहारी सतसई। अगले कवि हैं देव। देव का जन्म 1673 ईस्वी में और मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव ने बहुत से ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ प्रमुख हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर और देव शतक। अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। रीतिमुख धारा के प्रमुख श्रृंगारी कवि हैं ये, और जाति के कायस्थ थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और इन्होंने सुजान को लेकर कई रचनाएं भी की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवल्ली और कृपा कांड। अगले कवि हैं पद्माकर जी। पद्माकर जी का जन्म 1753 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। ये अवध के बादशाह हिम्मत बहादुर की सेना के बड़े अधिकारी थे, मतलब ये वीर भी थे। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण और जगत विनोद। कौन कौन से? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण और जगत विनोद। अगले कवि हैं चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म संवत
1666 में तिकवापुर जिला कानपुर में हुआ था। ये भूषण और मतीराम के भाई बताए जाते हैं। इनके ग्रंथ हैं काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी, रामायण आदि। भिखारी दास अगले कवि हैं। भिखारी दास बहुत ही रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ स्थित ट्योंगा नामक ग्राम के कायस्थ कुल में जन्मे थे। इनके ग्रंथ हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश इत्यादि। अगले जो कवि हैं रीतिकाल के वो हैं रसलीन। रसलीन मुस्लिम कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये सूक्तियों के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अंग दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। अमी हलाहल मद भरे सेत शाम रतनार, ये वाला प्रसिद्ध दोहा भी इन्होंने लिखा है। अब अगले जो कवि हैं वो हैं सेनापति। सेनापति का जन्म संवत 1646 के लगभग अनूप शहर में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इनका अंतिम जीवन सन्यासी के रूप में बीता था। वैसे तो ये राज आश्रय प्राप्त थे, लेकिन शायद इनको राज आश्रय से घृणा हो गई थी और इन्होंने फिर अपना जो जीवन की संध्या थी वो सन्यासी के रूप में ही बिताई थी। ये अत्यंत ही भावुक कवि थे। इनकी रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर। तो बच्चों, देखा आपने कि जो रीतिकालीन कवि और आचार्य थे उनमें से कुछ प्रमुख 11 कवि मैंने आपको बताए, इनके बारे में बताया। और ये जो सेशन है ये हमारी ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कवियों के बारे में। और लेकिन फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगी। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।